हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि अगर आप लोगों का केस जर्मनी में फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ पर एप्लीकेशन फिर से आप लोगों को रीअप्लाई करना चाहिए। पूरा केस नहीं रीअप्लाई करना चाहिए, जो आपको रिजेक्शन आई है उस पर आपको रिएक्ट करना है। रिएक्ट मीन्स आप लोगों को रीअपील करनी है कि ये आप लोगों मतलब आप लोगों को ये कहना है कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, जो हमें यहाँ पर जो अजाइलम रिजेक्शन जो लेटर आया है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या आपको उठाना क्या है। देखें, सबसे पहले जब आप लोगों को लेटर आता है तो सब लोग, नॉर्मल लोग भी शॉक हो जाते हैं जब उनके ऊपर लेटर के ऊपर लिखा होता है कि आपका फैमिली का नाम, आपका बच्चों का और सबका नाम लिखा होता है कि आपका केस रिजेक्ट हो चुका है, आप री अपील नहीं कर सकते। क्योंकि बाज़ दफ़ा वहाँ पर लिखा होता है कि आप री अपील नहीं कर सकते। अगर आप री अपील करते भी हैं तो आपका केस हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लोग डर जाते हैं और वो री अपील नहीं करते। जो लोग री अपील नहीं करते उनका केस जाते-जाते उनका केस बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक पे चला जाता है, जहाँ पर उनको डिपोर्टेशन लेटर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई री अपील नहीं की। उसके 14 डेज़ के और 13 डेज़ के तकरीबन 14 से 1 महीने तक आप लोगों को टाइम होता है कि आप री अपील करना री अपील कर सकते हैं, मगर उस पे लिखा हुआ नहीं होता। ये चीज़ आप लोग सोच लें, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे फैमिली ऐसी हैं जिन्होंने री अपील नहीं की और उनका केस रिजेक्ट था, उनको डिपोर्टेशन लेटर आ गया, फिर उनका बहुत केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर उन्होंने वकील यहाँ से, वहाँ से, इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स से जाके कोशिशें की, तो जाके फिर उनको री अपील का चांस मिला, तो उनको भी तकरीबन 3-4 महीने गुज़र गए। अगर आप लोगों को कोई भी रिजेक्शन एप्लीकेशन आती है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को प्राइवेट वकील करना है। प्राइवेट वकील मीन्स आपको जाना है, मैं आप लोगों को जर्मन में नाम बताऊँगा, क्योंकि जर्मन में नाम बताने से आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा गूगल में ढूँढने के लिए। सबसे पहले जाना है ब्राटोंग स्टेले। ब्राटोंग स्टेले होता है जहाँ पर आपको सारी एडवाइस, सजेशन दी जाती है कि आपको क्या करना है, क्या स्टेप उठाना है। तो उसपे ब्राटोंग स्टेले जैसे आपको लेटर आ जाता है, वो लेटर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने केस किया, बाम्फ में केस किया, वो जो लेटर हैं और जो जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो जर्मनी में आप लोगों को मिली हैं, वो सब की एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल बना के आप लोगों को करीब कहीं भी अपने एरिया में, या आप लोग आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो जो मेन सिटी में ब्राटुंगस्टेले होगा, फ़ॉर आउसलैंडर, ब्राटुंगस्टेले फ़ॉर फॉरेनर्स, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स उनको शो करने हैं, उनको ये बताना है कि ये जो लेटर आया है, जो हमारा केस रिजेक्ट हुआ है, हम इससे सैटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम री अपील करें। तो वो लोग आप लोगों का पूरा केस लेंगे, पूरी बातें सुनेंगे आपसे, फिर आप उनको बताएँगे हम लोग क्यों आए, कैसे आए। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों आप लोगों को पूरी डिटेल नहीं बतानी, थोड़ी चीज़ उनको बतानी है, क्योंकि वो आपको वकील प्रोवाइड करेंगे। वो अपनी फ़ीस लेते हैं, तकरीबन 2 से 300 यूरो लेते हैं। वो आप लोगों को एक साथ पे नहीं करनी। फर्स्ट टाइम आप लोगों को 50 यूरो, 100 यूरो पे करने हैं। उसके बाद जैसे-जैसे आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, आपको वो पेमेंट करनी है। देखें, ज़्यादातर ये होता है कि ये जो केस जो है ज़्यादातर 6 मंथ से 1 ईयर तक ये एक्सटेंड होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी री-अपील होती है, री-एप्लीकेशन सारी पूरी जाँच-पड़ताल होती है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे आप लोगों को जैसे लॉन्ग टर्म हो जाता है, मतलब कि केस चलता रहता है, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग ये समझें कि हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जब तक आपका केस चलेगा, जितना आपका केस चलता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आपका केस चलता रहेगा। उस दौरान अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमारा केस चल रहा है, रिजेक्ट हो गया, हम लोगों ने री-अपील की, हमारे केस को 3-4 महीने, 1 साल हो गया, क्या हमें जॉब करने की इजाज़त है, नहीं है? देखिए, वो डिसाइड करता है जिसके पास आपका केस जाता है। अगर वो अगर वो इजाज़त देते हैं, ठीक है, आप जॉब करें, अगर हुआ आपका केस रिजेक्ट हो गया, तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे, अगर नहीं हुआ, तो हम आपका केस प्रोसेस में होगा, आप जॉब करें। बाज़ दफ़ा यहाँ पर ऐसा हुआ, कुछ-कुछ स्टेट के जो हैं रूल्स रेगुलेशन अलग हैं।
तो यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे एरिया में जो ब्रनन बुक में 2-3 लड़कों का केस हुआ, तो उनका केस रिजेक्ट हो गया, उनका प्रोसेस चलता रहा 1 साल। तो 1 साल के अंदर-अंदर उन्होंने उनको जॉब की इजाज़त दे दी, वो जॉब कर रहे थे। जॉब करते थे कि नहीं 3-4 महीने गुज़रे तो उनका वहाँ से लेटर आ गया कि उनका जो केस है, वो रिजेक्ट हो चुका है फिर से रिजेक्ट हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप फिर से री-अपील करें, सेकंड टाइम री-अपील करें। फिर उनको जॉब की इजाज़त उनसे छीन ली गई। फिर उसने री-अपील की, री-अपील करने के बाद फिर उसका प्रोसेस चलता रहा, तो कहीं कंपनी में उसको हाउस बिल्डिंग के लिए सीट मिल गई। जब हाउस बिल्डिंग के लिए सीट मिली, तो उसने हाउस बिल्डिंग स्टार्ट किया और हाउस बिल्डिंग के तकरीबन 1 साल के बाद फिर उसका केस जो है वो मतलब पूरा क्लियर नहीं होता। वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि वो सैटिस्फाई नहीं होते। वो फिर से कहते हैं कि हमें कि केस से सैटिस्फाई नहीं है, ये केस इतना मज़बूत नहीं है। फिर उस लड़के को उसकी जो कंपनी है, कंपनी के जो जर्मन कंपनी जो मालिक हैं, उनके थ्रू फिर उनको केस उसका पास हुआ। उसको थ्रू हाउस बिल्डिंग के उसको सीट्स मिल गई और वो यहाँ पर सेटल हो गया है। लड़का यहाँ पे वर्कशॉप में कहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर रहा है, हमारे एरिया के अंदर ही है। तो वो अभी उसका लास्ट ईयर है, अभी वो हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करेगा। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप लोगों का केस पास नहीं होता, रिजेक्ट होता है, घबराने की कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होना है। जब रिलैक्स होंगे तो आप सही स्टेप उठाएँगे। टेंशन में आप गलत स्टेप उठाएँगे, जैसे बहुत सारी फैमिलियाँ यहाँ पे डिपोर्ट हो चुकी हैं, रियली वो डिपोर्ट हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने गलत मशवरे लिए, गलत स्टेप उठाए, टाइम पर स्टेप नहीं उठाए। आप लोगों को टाइम पे राइट टाइम पे स्टेप उठाना है। आप लोगों को जल्दी से जल्दी वकील करना है, ब्राटोंगस्टेले जाना है, वहाँ पर जाके सारी चीज़ें क्लियर करनी। जैसे आप जाते हैं ब्राटोंगस्टेले, तो वो आपको एक वकील दे देगा, वो वकील आपके साथ होगा, वो आपके साथ अटैच होगा जब तक फुल लाइफ़। अगर आप जर्मनी में रहना चाहते हैं, अगर आपका केस असाइलम पास नहीं होता, तब तक वो आपके साथ होगा। अगर आप उससे सैटिस्फाई नहीं होते, फिर आप ब्राटोंगस्टेले जाएँ, वहाँ पर कहें कि इस वकील से मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे कोई और दें, या तो मतलब ऐसा आप कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको वही वकील, अगर आप सैटिस्फाई नहीं है तो आपको वही वकील होगा, वो ताहयात नहीं। आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों का केस क्लियर हो जाता है, क्लियर होने के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मिल जाती है, बेनिफिट स्टार्ट हो जाते हैं। आपको जर्मन गवर्नमेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। आप देखेंगे आपका सारा जो जो आपका वीज़ा कार्ड होगा, जो जो यहाँ पे परमानेंट रेज़िडेंसी मिलेगा, वहाँ पर आपको आर्टिकल चेंज जो है हो जाएँगे। 25 बी आ जाएगा, 25 ए, बी, सी आ जाएगा। उसमें ये होगा कि आपका यहाँ से आपको कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर उसके बाद ईज़ी हो जाता है। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद अगर आप लोगों ने हाउस बिल्डिंग किया है, जॉब की है, परमानेंट जॉब आपको मिल जाती है, तो उसके उसके बाद आप लोगों को परमानेंट रेज़िडेंसी फॉरएवर मिल सकती है, मीन्स पासपोर्ट मिल सकता है। तो आप लोगों को ये मैं वीडियो में बता दूँ भाई, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, "सलमान भाई, अगर हमारा केस पास नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए?" तो आप लोगों को मैंने जो बातें बताई, आप लोगों को एज़ इट इज़ वही करना है। डिपोर्ट जब तक नहीं हो सकते, जब तक आप लोगों का पूरा केस और आपके बैकग्राउंड जो भी है, वो मतलब ऐसी एक्टिविटी से मुलविस हो जिससे आप लोगों को यहाँ पे चांस मिलना मुश्किल होता है। यहाँ पे हर चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, चाहे आप कितनी भी छुपा लें। तो कहीं न कहीं साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो चीज़ें सारी ज़ाहिर हो जाती हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। सच बात करें और जो भी है केस है वो क्लियर करें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।